जय हिंद साथियों। आज के इस कक्षा में सीखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। आज इसको एक ही क्लास में करने वाले हैं हम खत्म। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को करते हैं शुरू। मेरा पहला प्रश्न कहता है कि नियंत्रण एवं समन्वय का मुख्य अंग कौन सा है। नियंत्रण और समन्वय है, इसका मुख्य अंग कौन सा है। इसका मुख्य अंग का नाम है मस्तिष्क। क्या है? मस्तिष्क है। आज का अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 2, तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है। तंत्रिका तंत्र क्या करता है? ये समन्वय की क्रिया करने में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 3 कहता है, न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन एक प्रकार का तंत्रिका कोशिका है। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक प्रकार का तंत्रिका कोशिका का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 4 कहता है, मानव मस्तिष्क का भाग इनमें से कौन है। सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेंडुला, यानी ये सभी जो है मानव मस्तिष्क का एक भाग का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 5 कहता है, सेरिब्रम का कार्य क्या है। सेरिब्रम क्या करता है? सेरिब्रम सोच और विचारने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 6 कहता है, सेरिबेलम का कार्य क्या है। सेरिबेलम क्या करता है? वो हमारे शरीर को संतुलन करने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 7 कहता है, मेंडुला नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? तो मेंडुला जो होता है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। प्रश्न नंबर 8 कहता है, रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स क्रिया होती है, बहुत तेजी से होती है। प्रश्न नंबर 9 कहता है, रिफ्लेक्स क्रिया नियंत्रित होती है किसके द्वारा। मेरुरज्जु के द्वारा रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रित किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 कहता है, मेरुरज्जु स्थित होता है। मेरुरज्जु स्थित होता है किसमें? रीढ़ में स्थित होता है। प्रश्न नंबर 11 कहता है, हार्मोन स्रावित होते हैं किससे? ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। प्रश्न नंबर 12 कहता है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है बिना नलिका की होती है। प्रश्न नंबर 13 कहता है, इंसुलिन स्रावित होता है, जो होता है वो अग्नाशय से स्रावित होता है। प्रश्न नंबर 14 कहता है, इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि एड्रेनालिन हार्मोन निकलता है किससे निकलता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। प्रश्न नंबर 16 कहता है, थायराइड ग्रंथि बनाती है। थायराइड ग्रंथि क्या बनाती है? थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। प्रश्न नंबर 17 कहता है, आयोडीन का कार्य है। आयोडीन क्या करता है? आयोडीन जो रहता है वो क्या करता है, यानी घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन का काम होता है। प्यूटिटरी ग्रंथि है। प्यूटिटरी ग्रंथि जो है एक इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर आगे कहता है 19 नंबर, पौधे में हार्मोन पौधे में सामान्यतः समन्वय होता है किसके द्वारा होता है? हार्मोन से पौधे में समन्वय की क्रिया संपन्न होती है। प्रश्न नंबर 20 कहता है, पौधे में वृद्धि हार्मोन कौन है। पौधे में जो वृद्धि हार्मोन रहता है उसे ऑक्सीजन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 21 कहता है, प्रकाश के प्रति यानी प्रकाश के प्रति पौधे की प्रतिक्रिया है कैसी होती है? यानी ट्रोपिज्म होती है। कैसी होती है? ट्रोपिज्म होती है। प्रश्न नंबर 22 कहता है, प्रकाशानुवर्तन है। इसको कह सकते हैं कि प्रकाश की ओर बढ़ना, उसे प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। और एक होता है गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन का मतलब होता है कि गुरुत्व गुरुत्व में परिवर्तन, यानी पृथ्वी के मिट्टी के नीचे अंदर जब बढ़ता है तो उसे गुरुत्वानुवर्तन के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 24 कहता है, जलानुवर्तन है। जलानुवर्तन जो होता है वो एक प्रकार का जल होता है। आगे कहता है प्रश्न नंबर 25, स्पर्शानुवर्तन होता है किससे होता है? स्पर्श से होता है। प्रश्न नंबर 26 कहता है, मिमोसा पौधा प्रतिक्रिया करता है किससे प्रतिक्रिया करता है? यानी स्पर्श से करता है। प्रश्न नंबर 27 कहता है, तंत्रिका तंत्र का भाग है। कौन है तंत्रिका तंत्र का भाग? मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, तंत्रिका है, यानी ये सभी क्या है? तंत्रिका तंत्र का भाग है। प्रश्न नंबर 28 कहता है, तंत्रिका संदेश जाते हैं किससे जाता है? तंत्रिका संदेश जो है वो तेजी से जाता है। तंत्रिका तंत्र तेजी से जाता है। हार्मोन का कार्य है। हार्मोन क्या करता है? हार्मोन जो रहता है हार्मोन कार्य करता है, धीरे धीरे कार्य करता है। प्रश्न नंबर 30 कहता है, रिफ्लेक्स क्रिया होती है। रिफ्लेक्स क्रिया अनैच्छिक क्रियाएं होती है। प्रश्न नंबर 31 कहता है, मस्तिष्क संरक्षित है किसमें संरक्षित रहता है? तो खोपड़ी में संरक्षित रहता है। प्रश्न नंबर 32 कहता है, मेरुरज्जु संरक्षित है किसमें संरक्षित रहता है? रीढ़ में संरक्षित रहता है। प्रश्न नंबर 33 कहता है, तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? तो गतिविधि, प्रतिक्रिया, समन्वय, ये सभी नियंत्रित करता है। प्रश्न नंबर 34 कहता है, हार्मोन पहुंचते हैं। हार्मोन रक्त के द्वारा पहुंचते हैं। प्रश्न नंबर 35 कहता है, पौधे में हार्मोन
कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं? वृद्धि में, विकास में, प्रतिक्रिया में, इन ये सभी में हार्मोन कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 36 कहता है एड्रेनालिन कहलाता है, क्या कहलाता है? एक प्रकार का आपात हार्मोन कहलाता है। प्रश्न नंबर 37 कहता है इंसुलिन नियंत्रित करता है, इंसुलिन कौन नियंत्रित करता है? तो रक्त शर्करा के द्वारा इंसुलिन नियंत्रित किया जाता है। प्रश्न नंबर 38 कहता है थायरोक्सिन नियंत्रित करता है, कौन थायरोक्सिन नियंत्रित करता है? चयापचय, चयापचय। प्रश्न नंबर 38 कहता है तंत्रिका तंत्र तेज है क्योंकि ये विद्युत संकेत का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 39 कहता है 40 हार्मोन धीमे होते हैं क्योंकि एक प्रकार के रक्त से होकर जाते हैं। प्रश्न नंबर 41 कहता है नियंत्रण और समन्वय आवश्यक है, ये बात सही है कि नियंत्रण और समन्वय आवश्यक होती है। प्रश्न नंबर 42 कहता है तंत्रिका तंत्र प्रतिक्रिया देता है, तुरंत तंत्रिका तंत्र प्रतिक्रिया देता है। प्रश्न नंबर 43 कहता है हार्मोन प्रतिक्रिया देते हैं, किससे देते हैं? धीरे धीरे प्रतिक्रिया देते हैं। प्रश्न नंबर 44 कहता है पौधे प्रतिक्रिया करते हैं, यह बात सही है कि पौधे भी प्रतिक्रिया करते हैं। प्रश्न नंबर 45 कहता है तंत्रिका कोशिका कहलाती है, क्या कहलाती है? वो न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका कहलाती है। प्रश्न नंबर 46 न्यूरॉन का कार्य क्या है? न्यूरॉन क्या करता है? संदेश देने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 47 कहता है समन्वय होता है, समन्वय जो होता है तंत्रिका तंत्र से और हार्मोन दोनों से होता है। प्रश्न नंबर 48 कहता है पौधे में तंत्रिका तंत्र होता है, ये बात ये क्या है? ये गलत है, पौधे में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। प्रश्न नंबर 49 कहता है हार्मोन का प्रभाव होता है, ये लंबा प्रभाव होता है। आज का प्रश्न लास्ट है, कहता है तंत्रिका का प्रभाव होता है, किससे होता है? यानी छोटा होता है, तंत्रिका का प्रभाव छोटा होता है। तो आज के इस क्लास में हम सीखे हैं जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 2 बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए था। तो इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।